गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हम लोग रहीम दास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ा था। उसमें मैं जो मुख्य बिंदु है उस पर पुनः आपका ध्यान लाना चाह रही हूँ। रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था तथा माता का नाम सुल्तान बेगम था। रहीम दास जी सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बादशाह अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। 1627 ईस्वी में कृष्ण भक्ति का यह उपासक सदा के लिए इस मोह माया की नगरी को छोड़कर चल बसे, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। ये तो इनका जीवन परिचय था। अब हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रहीम दास जी के पिता अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान थे। अतः अपने पिता से प्रभावित होकर बचपन की अवस्था में ही इनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी। रहीम जी ने पुराणों के साथ ही अनेक शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में अपनी कविताओं का सृजन किया। अब हैं इनकी रचनाएं। रहीम दास जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है बरवें नायिका भेद वर्णन, दूसरा है श्रृंगार सोठा, तीसरा है मदनाष्टक, चौथा रहीम सतसई, पांचवा रास पंचाध्यासी और छठा है नगर शोभा। इसके अलावा हम इनकी भाषा पढ़ेंगे। तो भाषा, रहीम जी ने ब्रज भाषा को मुख्य भाषा बनाकर काव्य रचना की। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सरस और माधुर्य गुण से ओतप्रोत थी। आगे इनकी शैली है भाषा के साथ ही। शैली, कविवर रहीम ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से मुक्तक शैली को आधार बनाया। हिंदी काव्य जगत में 12वें छंद के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। साहित्य में स्थान, अपने नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध रहीम जी के काव्य में नीति, भक्ति और श्रृंगार का सुंदर संगम मिलता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इनके व्यक्तित्व से अकबरी दरबार गौरवान्वित हुआ था और इनके काव्य से हिंदी समृद्ध हुई है। तो बेटा, हम लोगों ने आज जो रहीम दास जी के हैं उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान का अध्ययन किया। कल हम लोग इन्हीं के द्वारा रचित दोहा पढ़ेंगे, जिसके प्रमुख बिंदु हैं संदर्भ है, प्रसंग है, कठिन शब्दों के अर्थ हैं और काव्यगत सौंदर्य होगा। तो आप लोग दोहा को पहले ही पढ़ लेंगे, जिससे कि मैं जब व्याख्या करूं तो आप बहुत ही आराम से उसको समझ सकें। अगर इसमें आपको कोई चीज़ें ना समझ में आई हों तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।